पासी समाज की ओर से अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पासी समाज के दर्जनों संगठन और पासी समाज एका मोर्चा के बैनर तले मोर्चे के संरक्षक मंडल के सदस्य रमाशंकर भी इस धरने में शामिल हुए और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर आयोजित सभा में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संरक्षक मंडल के सदस्य राम कृपाल ने कहा कि 31 मार्च 2019 को सीएम योगी ने बिजली पासी किले को पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की थी और 22 फरवरी 2015 को तत्कालीन देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वीरांगना उदा देवी महाराजा लाखन पासी का व्यक्तित्व पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की थी, लेकिन इन सभी घोषणाओं पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। वहीं धरना प्रदर्शन में शामिल एका मिशन प्रयागराज के कोऑर्डिनेटर मोती लाल कश्यप ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जो समाज निजी स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर स्वाभिमान और सम्मान की जंग में एकजुट नहीं होता, वही शोषण का शिकार होता है। डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति के महासचिव छेदालाल साथी ने कहा कि भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सबूत होने के बावजूद उनके विरुद्ध कार्यवाही न होने से जनता का आज लोकशाही से विश्वास खत्म होता जा रहा है। धरना प्रदर्शन करने पहुंचे पासी समाज के लोगों ने पासी धर्मशाला उदयगंज को अतिक्रमण से मुक्त कराने, महाराजा बिजली पासी किले को पर्यटक स्थल घोषित करने, पासी राजा महाराजा वीर वीरांगनाओं का व्यक्तित्व को पाठ्यक्रम में शामिल करने जैसी मांगों को लेकर सीएम योगी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जो कि धरना स्थल है। यहाँ पर पासी समाज एका मोर्चा के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मांगे हैं उनकी सरकार से। आपका परिचय? मैं रमाशंकर भीम एडवोकेट, संरक्षक पासी समाज एका मोर्चा। ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो सरकारें आई हैं और जिन सरकारों ने हमारे पासी समाज के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जितनी घोषणाएं किया है, पता नहीं कितने दिन सरकार रहेगी, आएगी, चली जाएगी, उन घोषणाओं को पूरा किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2019 को योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम नरेश रावत जी के आह्वान पर महाराजा बिजली पासी किले पर आए थे और उन्होंने कहा था कि महाराजा बिजली पासी किले को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बात है 31 मार्च 2019 की, और उसकी जिम्मेदारी दिया था स्थानीय सांसद कौशल किशोर जी को और स्थानीय मंत्री स्वाति सिंह जी को कि प्रोजेक्ट बना के वो लोग सरकार को प्रेषित करेंगे। लेकिन हालात ये है कि वहाँ जो सभागार बना है उसकी छत टपक रही है, किले के बुर्ज ढहने वाले हैं और सौंदर्यीकरण को कौन कहे, वहाँ तो कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तब बी आर अम्बेडकर जी ने जो कहा था कि 10 साल तक आरक्षण पे काम होगा, लेकिन अभी हमको ऐसा लगता है कि आर्थिक रूप से जो है वो आरक्षण होना चाहिए, लेकिन ना कि जाति के भाव से। तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है कि जिस दिन से पूरे समाज में जातिवाद खत्म हो जाएगा, जात के आधार पे आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। जब पूरा समाज अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जब ट्रस्ट बनेगा तो उसमें सिर्फ ब्राह्मण रहेंगे, तो वो किस आधार पर रहेंगे? जाति के आधार पर ना। अगर काशी जी में पंडा बनेंगे तो ब्राह्मण बनेंगे, मंदिरों के पुजारी बनेंगे तो ब्राह्मण बनेंगे। अगर ये सब जाति के आधार पर रहेगा तो आरक्षण भी जाति के आधार पर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसका दोष किसको जाता है? सीधे तरीके से देखा जाए तो दोनों लोगों को जाता है। जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको भी जाता है, वो आरक्षण क्यों छोड़ दें? उनको जाति के आधार पर मिल रहा है। और उन लोगों को भी जाता है जो जाति के आधार पर आरक्षण देके या लोक लुभावन घोषणाएं करके इन लोगों का वोट लेते हैं और उसके बाद वादे से मुकर जाते हैं। दोनों को जाता है, दोनों जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर आपकी मांगों पर कोई इस समय सुनवाई नहीं होती है या कुछ भी होता है तो इसके आगे की क्या तैयारी है? देखिए, अभी ये पासी सामाजिक संगठन है जो उनका ये एका मोर्चा है। एक तरीके से हम बड़ी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं और हमारा ये है कि जैसे हमने एक बात बताई, 2-3 और घोषणाएं हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा था 2015 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कि बिजली पासी, लाखन पासी, उदा देवी का इतिहास। उदा देवी, आपके चैनल के माध्यम से, उदा देवी वो महिला जिसने 36 अंग्रेजों को अकेले दम पर 16 नवंबर 1857 को सिकंदरबाग चौराहे पर मौत के घाट उतारकर वीरगति प्राप्त किया, उसका इतिहास में आप जिक्र नहीं कर पा रहे हो। कौन सी बाधा है? आपने अच्छा सवाल किया कि जाति के आधार पर रहना चाहिए, कि जाति के, अब किस आधार पर, कौन सा कारण है कि उदा देवी को आप इतिहास में नहीं लाना चाहते हैं? तो इसलिए हम चाहते हैं कि उन्होंने कहा था शामिल किया जाएगा। 2015 से 2021 आने वाला है, नई शिक्षा नीति भी आ गई, नए पाठ्यक्रम भी आ गए, लेकिन उन लोगों का कहीं जिक्र नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जिक्र करो, जो घोषणाएं किया है उनका पालन करो, और पालन नहीं करोगे तो फिर पालन करोगे, समाज आपको वोट देगा। आपके चैनल के माध्यम से अगर जो आपने घोषणाएं किया है उनका पालन करोगे, समाज आपको वोट देगा। अगर आप समाज के साथ गद्दारी करोगे तो समाज आपको वोट नहीं देगा और किसी को भी दे देगा। तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें वोट देने की क्या है, मतलब जो एका मोर्चा के लोग हैं वो किस आधार पर वोट देंगे इस बार? हमने अभी जो अपने मांग पत्र दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, उसमें हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि दिसंबर तक आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारा मांग पत्र जा रहा है, हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपने, आपके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने, आपके तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पासी समाज से जो घोषणाएं की हैं उनका अनुपालन करा दीजिए, उनको लागू करा दीजिए, वरना पासी समाज आपको वोट नहीं देगा और किसी को दे देगा जो आपको हरा रहा होगा। किस सरकार से आपको लगता है, कुछ उम्मीद है कि वो आरक्षण के या आप लोगों की जो मांगे हैं उस पर काम करेंगे? हम किसी सरकार पे भरोसा नहीं करते, किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं। हम ये देखेंगे कि कौन लोग उस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होंगे, उसको वोट करेंगे। आपने देखा यहाँ कि किस तरीके से जो पासी समाज एका मोर्चा के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया है। अब देखना है कि आने वाले चुनाव से पहले इन वादों पर, इन मांगों पर कोई सुनवाई होती है या नहीं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।